पिछले सेक्शन में हमने लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर्स के पीछे छुपी हार्डवेयर रियलिटी को सामने रखा है। स्टैंडर्ड सेल्फ अटेंशन काफ़ी ज़्यादा मेमोरी बाउंड है। इसके लिए जिम्मेदार रॉ मैथमेटिकल ऑपरेशंस की संख्या नहीं है, बल्कि वो मैसिव इंटरमीडिएट एन टाइम्स एन अटेंशन मैट्रिक्स है, जिसे ऑफ चिप जीपीयू हाई बैंडविड्थ मेमोरी HBM से लोड और उस पर राइट किया जाता है। इस मेमोरी बॉटलनेक के कोर में एक कंप्यूटेशनल डिपेंडेंसी है, जिसे लंबे समय से एक एब्सोल्यूट कंस्ट्रेंट की तरह देखा गया है, सॉफ्टमैक्स फंक्शन। इस सेक्शन में हम उस मैथमेटिकल ब्रेकथ्रू को समझेंगे जो हमें इस बैरियर को पूरी तरह से बाईपास करने की अनुमति देता है। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे टाइलिंग और ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स एल्गोरिदम हमें डेटा के छोटे स्ट्रीमिंग ब्लॉक्स पर इंक्रीमेंटली एग्जैक्ट अटेंशन इवेल्युएट करने में मदद करते हैं, जिससे फास्ट ऑन चिप SRAM के अंदर मैथमेटिकली परफेक्ट सेल्फ अटेंशन कंप्यूट किया जा सके, बिना मेन मेमोरी में फुल ऑफ n स्क्वेयर्ड स्कोर मैट्रिक्स को कभी भी मटेरियलाइज किए। सेक्शन ब्रेक, रिविजिटिंग द सॉफ्टमैक्स डेटा डिपेंडेंसी। ये देखने के लिए कि स्टैंडर्ड अटेंशन क्वाड्रेटिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए क्यों मजबूर महसूस करता है, मुझे न्यूमेरिकली स्टेबल सॉफ्टमैक्स के मैथमेटिक्स को री एग्जामिन करने दें। एक इनपुट वेक्टर दिए जाने पर x इक्वल टू x1 x2 से लेकर xn तक Rn में e2 द xi डिवाइडेड बाय द सम ऑफ e2 द xj के जरिए सीधे स्टैंडर्ड सॉफ्टमैक्स कंप्यूट करना हाफ प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट्स FP16 या BF16 में न्यूमेरिकली अनसेफ है। FP16 में अप्रोक्सीमेटली 88.7 से बड़े इनपुट्स एक्सपोनेंशियल ओवरफ्लो का कारण बनते हैं, जहां e2 द xi इन्फिनिटी की ओर ले जाता है। न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी को रोकने के लिए फ्रेमवर्क्स एक्सपोनेंटिएशन से पहले वेक्टर के ग्लोबल मैक्सिमम m को सबट्रैक्ट करके सेफ सॉफ्टमैक्स इंप्लीमेंट करते हैं। m इक्वल टू j इक्वल टू 1 से n तक x सब j का मैक्सिमम p सब i इक्वल टू e की पावर क्वांटिटी x सब i माइनस m डिवाइडेड बाई j इक्वल टू 1 से n तक e की पावर क्वांटिटी x सब j माइनस m का सम। चलिए इस कैलकुलेशन को 3 डिस्टिंक्ट स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं। ग्लोबल मैक्सिमम फाइंड करें। m इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x कंप्यूट करने के लिए पूरे वेक्टर x को स्कैन करें, अननॉर्मलाइज्ड एक्सपोनेंशियल्स और सम कंप्यूट करें, हर एलिमेंट से m सबट्रैक्ट करें, f सब i इक्वल टू e टू द पावर ऑफ x सब i माइनस m कंप्यूट करें और स्केलर रो सम dt इक्वल टू सम फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू n ऑफ f सब j कंप्यूट करें, नॉर्मलाइज करें। फाइनल प्रोबेबिलिटी p सब इक्वल टू f सब i डिवाइडेड बाय d पाने के लिए हर अननॉर्मलाइज्ड स्कोर f सब i को ग्लोबल स्केलिंग डिनोमिनेटर d से डिवाइड करें। यह डायग्राम सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन को कंप्यूट करने के लिए स्टैंडर्ड 3 पास मेमोरी फ्लो को दिखाता है। यह प्रोसेस पूरे इनपुट वेक्टर को स्कैन करके मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने से शुरू होता है, जो न्यूमेरिकल ओवरफ्लो प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। सेकंड पास में यह हर एलिमेंट में से इस मैक्सिमम को सबट्रैक्ट करता है, रिजल्ट का एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करता है और इन एक्सपोनेंशिएटेड वैल्यूज को एक साथ सम करता है। फाइनली थर्ड पास में यह नॉर्मलाइज्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस करने के लिए हर एक्सपोनेंशिएटेड वैल्यू को टोटल सम से डिवाइड करता है। क्रिटिकल स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट पर ध्यान दें। आप तब तक एक सिंगल प्रोबेबिलिटी आउटपुट p सब i कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक आप पूरी रो में हर सिंगल एलिमेंट x सब j को एग्जामिन न कर लें। जब इसे सेल्फ अटेंशन पर अप्लाई किया जाता है तो x इंटरमीडिएट डॉट प्रोडक्ट मैट्रिक्स इस इक्वल टू q के ट्रांसपोज की एक सिंगल रो को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हर क्वेरी टोकन को सभी an की टोकन्स के अगेंस्ट अपना अटेंशन स्कोर इवेल्युएट करना होता है। इसलिए ट्रेडिशनल इंप्लीमेंटेशंस रो i के सभी एलिमेंट्स को कंप्यूट करते हैं, उन्हें HBM में राइट करते हैं, m और d फाइंड करने के लिए ग्लोबल रिडक्शन पासेज परफॉर्म करते हैं, नॉर्मलाइज्ड प्रोबेबिलिटी वेक्टर p सब i को वापस HBM में राइट करते हैं और फाइनली p सब i को मैट्रिक्स v से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा लगता है इस मल्टीपास डिपेंडेंसी की वजह से ग्लोबल मटेरियलाइजेशन से बचा नहीं जा सकता, लेकिन क्या होगा अगर हम इनपुट वेक्टर को छोटे चंक्स में प्रोसेस कर सकें या अपने रनिंग आउटपुट्स को लगातार अपडेट करते हुए इसे एलिमेंट बाय एलिमेंट स्ट्रीम कर सकें। सेक्शन ब्रेक ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स का मैथमेटिकल डेरिवेशन इस ग्लोबल डेटा बैरियर को पार करने की ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स एल्गोरिदम है, जिसे 2018 में मिलाकोव और गिमेल्शिन द्वारा शुरू किया गया था और 2021 में राबे और स्टैट्स द्वारा न्यूरल नेटवर्क्स के लिए रिफाइन किया गया था। ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स हमें एक स्प्लिट वेक्टर का एग्जैक्ट सॉफ्टमैक्स इंक्रीमेंटली कैलकुलेट करने की परमिशन देता है। जैसे ही नए डेटा ब्लॉक्स आते हैं
यह एक रनिंग मैक्सिमम और रनिंग नॉर्मलाइजेशन फन फैक्टर को मेंटेन और अपडेट करता है, जिससे ओरिजिनल इनपुट्स को दोबारा रीड किए बिना प्रायर पार्शियल रिजल्ट्स को डायनेमिकली एडजस्ट किया जा सकता है। चलिए मैथमेटिकल डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, वेक्टर पार्टीशनिंग। मान लीजिए हम एक इनपुट वेक्टर x इन R2 द n को 2 कंटिगुअस सबवेक्टर्स या ब्लॉक्स में स्प्लिट करते हैं। बोल्ड x इक्वल टू रो वेक्टर, जिसमें बोल्ड x सुपरस्क्रिप्ट 1 और बोल्ड x सुपरस्क्रिप्ट 2 हैं, जहां x1 इन R2 द n1 है और x2 इन R2 द n2 है, जिसमें n1 प्लस n2 इक्वल्स n है। स्टेप 2, ब्लॉक लोकल रिडक्शन। जब हमें सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक x1 रिसीव होता है तो हम SRAM में इसकी लोकल स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करते हैं। लोकल मैक्सिमम m सुपरस्क्रिप्ट 1 इक्वल टू j पर बोल्ड x सुपरस्क्रिप्ट 1 सब j का मैक्सिमम। लोकल अनॉर्मलाइज्ड सम ऑफ एक्सपोनेंशियल्स d सुपरस्क्रिप्ट 1 इक्वल टू j इक्वल टू 1 से n सब 1 1 तक e की पावर क्वांटिटी बोल्ड x सुपरस्क्रिप्ट 1 सब j माइनस m सुपरस्क्रिप्ट 1 का सम। लोकल अनॉर्मलाइज्ड एक्सपोनेंशियल्स वेक्टर बोल्ड f सुपरस्क्रिप्ट 1 इक्वल टू e की पावर क्वांटिटी बोल्ड x सुपरस्क्रिप्ट 1 माइनस m सुपरस्क्रिप्ट 1। इसी तरह सेकंड ब्लॉक x2 के लिए हम इंडिपेंडेंटली इसकी लोकल स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करते हैं। लोकल मैक्सिमम m सुपरस्क्रिप्ट 2 इक्वल टू j पर बोल्ड x सुपरस्क्रिप्ट 2 सब j का मैक्सिमम। लोकल अनॉर्मलाइज्ड सम ऑफ एक्सपोनेंशियल्स d सुपरस्क्रिप्ट 2 इक्वल टू j इक्वल टू 1 से n सब 2 तक e की पावर क्वांटिटी बोल्ड x सुपरस्क्रिप्ट 2 सब j माइनस m सुपरस्क्रिप्ट 2 का सम। लोकल अनॉर्मलाइज्ड एक्सपोनेंशियल्स वेक्टर बोल्ड f सुपरस्क्रिप्ट 2 इक्वल टू e की पावर क्वांटिटी बोल्ड x सुपरस्क्रिप्ट 2 माइनस m सुपरस्क्रिप्ट 2। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3, ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स कंबाइन करना। अब हमें लोकल स्टैटिस्टिक्स m1 d1 और m2 d2 को कंबाइन करने की जरूरत है, ताकि हम पूरे कंबाइंड वेक्टर x के अक्रॉस ट्रू ग्लोबल मैक्सिमम m न्यू और ट्रू ग्लोबल नॉर्मलाइजेशन सम d न्यू का पता लगा सकें। ओवरऑल ट्रू ग्लोबल मैक्सिमम काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। m न्यू इक्वल टू m सुपरस्क्रिप्ट 1 और m सुपरस्क्रिप्ट 2 का मैक्सिमम। अब ट्रू ग्लोबल नॉर्मलाइजेशन सम d न्यू को देखते हैं, जो m न्यू के रिलेटिव डिफाइंड है। d न्यू इक्वल्स द सम ओवर j इन ax1 ऑफ e टू द पावर ऑफ x सबस्क्रिप्ट j माइनस m न्यू प्लस द सम ओवर j इन x2 ऑफ 2 द पावर ऑफ x सबस्क्रिप्ट j माइनस m न्यू। चलिए पहले सम के अंदर के एक्सपोनेंट टर्म को m1 ऐड और सबट्रैक्ट करके फिर से लिखते हैं। e टू द पावर ऑफ x सबस्क्रिप्ट j माइनस m न्यू इक्वल्स e टू द पावर ऑफ ओपन पैरेंथेसिस x सबस्क्रिप्ट j माइनस m1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस m1 माइनस m न्यू क्लोज पैरेंथेसिस, which equals e to the power of x सबस्क्रिप्ट j माइनस m1 टाइम्स e to the power of m1 माइनस m न्यू। इस आइडेंटिटी को वापस समेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलता है द सम ओवर j इन x1 ऑफ e टू द पावर ऑफ x सबस्क्रिप्ट j माइनस m न्यू इक्वल्स e टू द पावर ऑफ m1 माइनस m न्यू टाइम्स द सम ओवर j इन x1 ऑफ e टू द पावर ऑफ x सबस्क्रिप्ट j माइनस m1, which equals e to the power of m1 माइनस m न्यू टाइम्स d1। बिल्कुल यही सेम आइडेंटिटी दूसरे ब्लॉक पर अप्लाई करने से हमें मिलता है द सम ओवर j इन x2 ऑफ e टू द पावर ऑफ x सबस्क्रिप्ट j माइनस m न्यू इक्वल्स e टू द पावर ऑफ m2 माइनस m न्यू टाइम्स d2। इन दोनों करेक्टेड सम्स को आपस में ऐड करने पर ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स सम रीस्केलिंग फार्मूला मिलता है d न्यू इक्वल्स d1 टाइम्स e टू द पावर ऑफ m1 माइनस m न्यू प्लस d2 टाइम्स e टू द पावर ऑफ m2 माइनस m न्यू। देखिए यह सिंपल आइडेंटिटी क्या कमाल करती है। फैक्टर e टू द पावर ऑफ m1 माइनस m न्यू एक रीस्केलिंग मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। अगर नए ब्लॉक x2 में मैक्सिमम वैल्यू पिछले मैक्सिमम से ज्यादा है, यानी m2 इज ग्रेटर दैन m1 है, तो m1 माइनस m न्यू इज लेस दैन 0 होगा। फैक्टर e टू द पावर ऑफ m1 माइनस m न्यू पिछले अननॉर्मलाइज्ड सम d1 को नए ग्लोबल बेसलाइन से मैच करने के लिए स्केल डाउन कर देता है, जिससे x1 के एलिमेंट्स को बिना दोबारा रीड किए मैथमेटिकल एक्यूरेसी बनी रहती है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4, रिकर्सिव ऑनलाइन अपडेट्स में जनरलाइज करना। हम इस 2 ब्लॉक डेरिवेशन को एक रिकर्सिव ऑनलाइन एल्गोरिदम में एक्सटेंड कर सकते हैं, जो डेटा ब्लॉक्स के एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम को प्रोसेस करता है, जहां के इक्वल टू 1 2 थ्रू के है। मान लेते हैं कि m के और d के रनिंग मैक्सिमम और रनिंग नॉर्मलाइजेशन सम को रिप्रेजेंट करते हैं
जो ब्लॉक के तक एक्यूमुलेट हुए हैं। इनिशियलाइज m सुपरस्क्रिप्ट 0 इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी d सुपरस्क्रिप्ट 0 इक्वल टू 20। हर इनकमिंग ब्लॉक के लिए लोकल स्टैटिस्टिक्स m ब्लॉक d ब्लॉक के साथ m सुपरस्क्रिप्ट के इक्वल्स द मैक्सिमम ऑफ m सुपरस्क्रिप्ट के -1 एंड m ब्लॉक d सुपरस्क्रिप्ट के इक्वल्स d सुपरस्क्रिप्ट के -1 टाइम्स e टू द पावर ऑफ m सुपरस्क्रिप्ट के -1 माइनस m सुपरस्क्रिप्ट के प्लस d ब्लॉक टाइम्स e टू द पावर ऑफ m ब्लॉक माइनस m सुपरस्क्रिप्ट के। फाइनल रिजल्ट फाइनल ब्लॉक के को प्रोसेस करने के बाद m सुपरस्क्रिप्ट के और d सुपरस्क्रिप्ट के ग्लोबल मैक्सिमम m और ट्रू सम ऑफ एक्सपोनेंशियल्स d के इक्वल होते हैं। सेक्शन ब्रेक 3 ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स अप्लाइड टू सेल्फ अटेंशन कॉन्टेक्स्ट एक्यूमुलेशन। रनिंग सॉफ्टमैक्स डिनोमिनेटर d को कैलकुलेट करना तो बस आधी लड़ाई है। सेल्फ अटेंशन में हमें सिर्फ सॉफ्टमैक्स प्रोबेबिलिटीज भी ही नहीं चाहिए, हमें फाइनल अटेंशन कॉन्टेक्स्ट वेक्टर चाहिए। कैपिटल इक्वल्स कैपिटल P टाइम्स कैपिटल V विच इक्वल्स e टू द पावर ऑफ कैपिटल S माइनस m ओवर d टाइम्स कैपिटल V विच इक्वल्स 1 ओवर d टाइम्स द सम फ्रॉम j इक्वल्स 1 1 टू कैपिटल N ऑफ e टू द पावर ऑफ कैपिटल S सबस्क्रिप्ट j माइनस m टाइम्स V सबस्क्रिप्ट j। क्या हम ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स अपडेट को सीधे आउटपुट मैट्रिक्स O पर अप्लाई कर सकते हैं जैसे ही नए की वैल्यू ब्लॉक्स आते हैं? चलिए इंक्रीमेंटल आउटपुट एक्यूमुलेशन अपडेट को स्टेप बाय स्टेप डिराइव करते हैं। डिराइविंग पार्शियल कॉन्टेक्स्ट एक्यूमुलेशन। मान लेते हैं कि O टिल्ड सुपरस्क्रिप्ट के ब्लॉक के तक एक्यूमुलेटेड अननॉर्मलाइज्ड वेटेड आउटपुट सम को रिप्रेजेंट करता है। O टिल्ड सुपरस्क्रिप्ट के इक्वल्स द सम ओवर j इन ब्लॉक्स 1 2 के ऑफ e टू द पावर ऑफ S सबस्क्रिप्ट j माइनस m सुपरस्क्रिप्ट के टाइम्स V सबस्क्रिप्ट j। स्टेप के पर नॉर्मलाइज्ड फिजिकल आउटपुट वेक्टर सिंपली है O सुपरस्क्रिप्ट के इक्वल्स O टिल्ड सुपरस्क्रिप्ट के ओवर D सुपरस्क्रिप्ट के। अब मान लीजिए कि हम ब्लॉक के -1 पर हैं, जिसके पास स्टेट m सुपरस्क्रिप्ट के -1 D सुपरस्क्रिप्ट के -1 O टिल्ड सुपरस्क्रिप्ट के -1 है और ब्लॉक के आता है कीजर के सुपरस्क्रिप्ट के और वैल्यूज V सुपरस्क्रिप्ट के साथ। ब्लॉक डॉट प्रोडक्ट स्कोर्स कैलकुलेट करें A सुपरस्क्रिप्ट के इक्वल टू Q टाइम्स के सुपरस्क्रिप्ट के ट्रांसपोर्ट। ब्लॉक लोकल मैक्सिमम कैलकुलेट करें M ब्लॉक इक्वल टू द मैक्सिमम ऑफ A सुपरस्क्रिप्ट के। ब्लॉक अननॉर्मलाइज्ड एक्सपोनेंशियल्स कैलकुलेट करें F ब्लॉक इक्वल टू e टू द पावर ऑफ A सुपरस्क्रिप्ट के माइनस M ब्लॉक। ब्लॉक लोकल सम कैलकुलेट करें D ब्लॉक इक्वल टू द सम ऑफ F ब्लॉक। अननॉर्मलाइज्ड ब्लॉक कॉन्टेक्स्ट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करें बोल्ड O टिल्ड सुपरस्क्रिप्ट ब्लॉक इक्वल टू बोल्ड F सुपरस्क्रिप्ट ब्लॉक टाइम्स बोल्ड V सुपरस्क्रिप्ट के। अब ग्लोबल मैक्स को अपडेट करें M सुपरस्क्रिप्ट के इक्वल टू द मैक्सिमम ऑफ M सुपरस्क्रिप्ट के -1 एंड M सुपरस्क्रिप्ट ब्लॉक। अपने एक्यूमुलेटेड अननॉर्मलाइज्ड आउटपुट O टिल्ड के को अपडेट करने के लिए हम ओल्ड एक्यूमुलेटेड आउटपुट O टिल्ड के -1 को न्यू मैक्सिमम M के साथ अलाइन करने के लिए रीस्केल करते हैं और रीस्केल न्यू ब्लॉक आउटपुट O टिल्ड ब्लॉक को ऐड करते हैं। O टिल्ड सुपरस्क्रिप्ट के इक्वल टू O टिल्ड सुपरस्क्रिप्ट के -1 टाइम्स e टू द पावर ऑफ M सुपरस्क्रिप्ट के -1 माइनस M सुपरस्क्रिप्ट के प्लस O टिल्ड सुपरस्क्रिप्ट ब्लॉक टाइम्स e टू द पावर ऑफ M सुपरस्क्रिप्ट ब्लॉक माइनस M सुपरस्क्रिप्ट के। फाइनली रनिंग डिनोमिनेटर को अपडेट करें D सुपरस्क्रिप्ट के इक्वल टू D सुपरस्क्रिप्ट के -1 टाइम्स u द पावर ऑफ M सुपरस्क्रिप्ट के -1 माइनस M सुपरस्क्रिप्ट के प्लस D सुपरस्क्रिप्ट ब्लॉक टाइम्स e टू द पावर ऑफ M सुपरस्क्रिप्ट ब्लॉक माइनस M सुपरस्क्रिप्ट के। और ब्लॉक के तक का ट्रू फुली नॉर्मलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट आउटपुट इसके द्वारा दिया जाता है बोल्ड O सुपरस्क्रिप्ट के इक्वल टू बोल्ड O टिल्ड सुपरस्क्रिप्ट के डिवाइडेड बाय D सुपरस्क्रिप्ट के। यह डायग्राम ऑनलाइन अटेंशन कॉन्टेक्स्ट एक्यूमुलेशन के प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है, जिसका यूज डेटा के सीक्वेंशियल ब्लॉक्स पर इंक्रीमेंटली अटेंशन कंप्यूट करने के लिए ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स में किया जाता है। ये वर्कफ्लो न्यूमेरिकल ओवरफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ओवरऑल मैक्सिमम अटेंशन स्कोर फाइंड करके एक प्रीवियस ब्लॉक के स्टेट को एक इनकमिंग ब्लॉक के साथ कंबाइन करता है। इसके बाद यह एक्सपोनेंशियल स्केलिंग का यूज करके दोनों ब्लॉक्स से इंटरमीडिएट आउटपुट्स और नॉर्मलाइजेशन डिनोमिनेटर्स को रीस्केल करता है, इन रीस्केल्ड वैल्यूज को एग्रीगेट करता है और फाइनली अपडेटेड अटेंशन स्टेट हासिल करने के लिए एक्यूमुलेटेड आउटपुट को एक्यूमुलेटेड नॉर्मलाइजेशन फैक्टर से डिवाइड करता है।
ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या हुआ है। इस पूरे एल्गोरिदम में किसी भी पॉइंट पर हमें स्कोर्स एस की पूरी रो को एचबीएम में मटेरियलाइज या स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम क्वेरीज, कीज और वैल्यूज के छोटे टाइल्स लेते हैं, उन्हें अल्ट्रा फास्ट एसरैम में लोड करते हैं, लोकल अटेंशन कॉन्टेक्स्ट अपडेट्स कंप्यूट करते हैं, ई टू द पावर ऑफ एम ओल्ड माइनस एम न्यूज स्केल फैक्टर का यूज करके रनिंग आउटपुट स्टेट को एडजस्ट करते हैं और केवल फाइनल कॉन्टेक्स्ट मैट्रिक्स ओ इन आर ऑफ साइज एन बाय डी को राइट आउट करते हैं। सेक्शन ब्रेक 4 पायथन इम्प्लीमेंटेशन ग्लोबल वर्सेस ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स वेरिफिकेशन। यह प्रूव करने के लिए कि ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन तक मैथमेटिकली स्टैंडर्ड ग्लोबल सॉफ्टमैक्स के बिल्कुल आइडेंटिकल है, चलिए एक स्टैंडअलोन पायथन रेफरेंस स्क्रिप्ट बनाते हैं। यह स्क्रिप्ट प्योर पाइटॉर्च का यूज करके ग्लोबल सेल्फ अटेंशन और ब्लॉक बाय ब्लॉक स्ट्रीमिंग ऑनलाइन अटेंशन दोनों को इम्प्लीमेंट करती है, जिससे उनके एग्जैक्ट न्यूमेरिक इक्विवेलेंस को वेरीफाई किया जा सके। यह प्रोग्राम पाइटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करके मशीन लर्निंग में सेल्फ अटेंशन कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स को कंपेयर करता है। फर्स्ट मेथड एक ही बार में मेमोरी में पूरा अटेंशन मैट्रिक्स बनाकर स्टैंडर्ड ग्लोबल सेल्फ अटेंशन कंप्यूट करता है। सेकंड मेथड बिना पूरा अटेंशन मैट्रिक्स स्टोर किए की और वैल्यू डेटा को छोटे ब्लॉक्स में प्रोसेस करके और न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए रनिंग स्टैटिस्टिक्स को अपडेट करके बिल्कुल वैसा ही सेल्फ अटेंशन इंक्रीमेंटली कंप्यूट करता है। फाइनली यह प्रोग्राम दोनों मेथड्स के आउटपुट्स को कंपेयर करने के लिए रैंडम डेटा का यूज करके एक टेस्ट रन करता है और वेरीफाई करता है कि वे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल टॉलरेंस के अंदर बिल्कुल आइडेंटिकल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। एग्जीक्यूशन आउटपुट जब इसे एक पाइटॉर्च वर्कस्टेशन पर एग्जीक्यूट किया जाता है तो स्क्रिप्ट प्रिंट करती है। ये लॉग एक ग्राफिक्स प्रोसेसर पर रन होने वाले स्पेशलाइज्ड अटेंशन मैकेनिज्म के वैलिडेशन प्रोसेस को दिखाता है। यह टेस्ट डिफाइंड टेंसर डायमेंशंस का यूज करके एक कस्टम ऑनलाइन कैलकुलेशन मेथड के आउटपुट्स को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस इंप्लीमेंटेशन के साथ कंपेयर करता है, जिससे यह प्रूव होता है कि ये 2 अप्रोचेस एक एक्सट्रीमली स्मॉल मार्जिन ऑफ एरर के अंदर इक्विवेलेंट न्यूमेरिकल रिजल्ट्स देती हैं। स्टैंडर्ड मटेरियलाइजेशन मेथड और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग मेथड के बीच मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस 10 टू द -7 के ऑर्डर पर है, जो स्टैंडर्ड 32 बिट सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट राउंड ऑफ एरर की लिमिट है। यह एम्पिरिकल टेस्ट हमारे थियोरिटिकल डेरिवेशन को कंफर्म करता है कि ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स एग्जैक्ट अनअप्रोक्सीमेटेड अटेंशन कंप्यूट करता है, जबकि इसके लिए 0 फुल मैट्रिक्स एचबीएम स्टोरेज की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक 5 टाइलिंग स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स ब्लॉक्स को SRAM पर मैप करना। अब जबकि हमने ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स का मैथमेटिकल कोर एस्टेब्लिश कर लिया है, हमें हार्डवेयर लेआउट पर ध्यान देना होगा कि हम मैट्रिक्स डायमेंशंस को कैसे पार्टीशन करें ताकि वे सीधे हाई स्पीड ऑन चिप SRAM में फिट हो सकें। इस टेक्निक को टाइलिंग कहा जाता है, डुअल ब्लॉक पार्टीशनिंग ज्योमेट्री। एक हार्डवेयर अवेयर अटेंशन एल्गोरिदम में क्वेरीज की सीक्वेंस लेंथ n और कीज या वैल्यूज की सीक्वेंस लेंथ n दोनों को डिस्क्रीट ब्लॉक टाइल्स में स्प्लिट किया जाता है। कॉलम ब्लॉक साइज BC की और वैल्यू सीक्वेंस टोकन्स की वह संख्या है जिन्हें AXAM में लोड किया जाता है। रो ब्लॉक साइज BR क्वेरी सीक्वेंस टोकन्स की वह संख्या है जिन्हें एक स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर SAM के भीतर पैरेलल में एक साथ प्रोसेस किया जाता है। यह डायग्राम अटेंशन मैकेनिज्म में टाइलिंग के कॉन्सेप्ट को दिखाता है, स्पेसिफिकली ये कि कैसे क्वेरी मैट्रिक्स और ट्रांसपोर्ट की मैट्रिक्स कुछ को छोटे ब्लॉक्स या टाइल्स में डिवाइड किया जाता है। क्वेरी मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टली रो टाइल्स में स्प्लिट किया जाता है, जबकि ट्रांसपोर्ट की मैट्रिक्स को वर्टिकली कॉलम टाइल्स में स्प्लिट किया जाता है। यह पार्टीशनिंग सिस्टम को डेटा के छोटे चंक्स को फास्ट ऑन चिप मेमोरी में लोड करने की परमिशन देती है, जिससे अटेंशन स्कोर्स के कैलकुलेशन के दौरान मेमोरी एक्सेस ऑप्टिमाइज हो जाता है। आउटर और इनर लूप्स टाइल्ड मैट्रिसेस के साथ अटेंशन एल्गोरिदम 2 नेस्टेड लूप्स के जरिए एग्जीक्यूट होता है। की या वैल्यू टाइल्स पर आउटर लूप J = 1 to TR ये HBM से SRAM में BC टाइम्स D साइज के ब्लॉक के J और VJ को लोड करता है। क्वेरी टाइल्स पर इनर लूप I = 1 to TC ये HBM से SRAM में BR टाइम्स D साइज के ब्लॉक QI को लोड करता है, साथ ही पिछले रनिंग स्टैटिस्टिक्स MI DI OI को भी। टाइल्स के प्रत्येक पेयर QI के J के लिए GPU टेंसर कोर्स एक छोटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, जिससे BR टाइम्स BC शेप का एक स्कोर टाइल SIJ प्रोड्यूस होता है। क्योंकि BR और BC को छोटा चुना जाता है, आमतौर पर 64 या 128
इसलिए SIJ पूरी तरह से फास्ट ऑन चिप शेयर्ड मेमोरी के भीतर फिट हो जाता है। यह डायग्राम फास्ट ऑन चिप मेमोरी के अंदर फ्लैश अटेंशन एल्गोरिदम के मेमोरी एफिशिएंट कंप्यूटेशन स्टेप्स को दिखाता है। यह प्रोसेस लोकल मेमोरी में क्वेरी और की टाइल्स को लोड करने से शुरू होता है और फिर उनके सिमिलैरिटी स्कोर्स को कंप्यूट करता है। इसके बाद न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए ये लोकल मैक्सिमम और सॉफ्ट मैक्स एक्सपोनेंशियल्स को कैलकुलेट करता है और आखिर में इन इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को रीस्केल और एक्यूमुलेट करके फाइनल आउटपुट मैट्रिक्स में डाल देता है। एक बार जब इनर लूप सभी कॉलम ब्लॉक्स जेमे OI को अपडेट करना पूरा कर लेता है तो फाइनल फुली नॉर्मलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट ब्लॉक OI को केवल और केवल एक बार HBM में राइट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक SRAM कैपेसिटी कंस्ट्रेंट टाइल डायमेंशंस BR और BC डिटरमाइन करना। हार्डवेयर इंजीनियर्स ऑप्टिमल टाइल डायमेंशंस BR और BC को कैसे चुनते हैं? चलिए एक NVIDIA A100 स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर यानी ASM के अंदर रिक्वायर्ड एग्जैक्ट मेमोरी फुटप्रिंट को कैलकुलेट करते हैं। हार्डवेयर पैरामीटर्स पर ASM अवेलेबल शेयर्ड मेमोरी यानी SRAM M शेयर्ड अप्रोक्सीमेटली 192 किलोबाइट्स है। हेड डायमेंशन D इक्वल टू 128 है। डेटा प्रिसीजन 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट यानी FP16 या BF16 इक्वल टू 2 बाइट्स पर एलिमेंट है। पर टाइल इटरेशन SRAM में रिक्वायर्ड टेंसर्स एक ब्लॉक टाइल इटरेशन को इवेल्युएट करने के लिए शेयर्ड मेमोरी में एक साथ ये होने चाहिए। पहला क्वेरी टाइल QI जिसका शेप BR टाइम्स D है जो इम्प्लाई करता है 2 टाइम्स BR टाइम्स D बाइट्स। दूसरा की टाइल KJ जिसका शेप BC टाइम्स D है जो इम्प्लाई करता है 2 टाइम्स BC टाइम्स D बाइट्स। वैल्यू टाइल VJ जिसका शेप BC टाइम्स D है जो इम्प्लाई करता है 2 टाइम्स BC टाइम्स D बाइट्स। चौथा आउटपुट एक्यूमुलेटर टाइल OI जिसका शेप BR टाइम्स D है जो इम्प्लाई करता है 2 टाइम्स BR टाइम्स D बाइट्स। पांचवां इंटरमीडिएट स्कोर टाइल SIJ जिसका शेप BR टाइम्स BC है जो इम्प्लाई करता है 2 टाइम्स BR टाइम्स BC बाइट्स। टोटल शेयर्ड मेमोरी कंस्ट्रेंट इक्वेशन। मेमोरी सबस्क्रिप्ट SRAM इक्वल टू 2 टाइम्स द क्वांटिटी 2 B सबस्क्रिप्ट R टाइम्स D प्लस 2E B सबस्क्रिप्ट C टाइम्स D B सबस्क्रिप्ट R टाइम्स B सबस्क्रिप्ट C which is less than or equal to AM सबस्क्रिप्ट शेयर्ड। चलिए D इक्वल टू 128 के लिए स्टैंडर्ड वैल्यूज भी R इक्वल टू 64 और BC इक्वल टू 64 को टेस्ट करते हैं। क्वेरी टाइल QI 2 टाइम्स 630 4 टाइम्स 128 इक्वल टू 16,384 बाइट्स इक्वल टू 16 किलोबाइट्स की टाइल के J 2 टाइम्स 64 टाइम्स 128 इक्वल टू 16,380 बाइट्स इक्वल टू 16 किलोबाइट्स। वैल्यू टाइल VJ 2 टाइम्स 64 टाइम्स 128 इक्वल टू 16,384 बाइट्स इक्वल टू 16 किलोबाइट्स। आउटपुट टाइल OI 2 टाइम्स 64 टाइम्स 128 इक्वल टू 16,384 बाइट्स इक्वल टू 16 किलोबाइट्स। स्कोर टाइल SIJ 2 times 64 times 64 equal to 8,192 bytes equal to 8 kilobytes. Total SRAM allocation equal to 16 plus 16 plus 16 plus 16 plus which equal to 72 kilobytes. क्योंकि 72 kilobytes much less than 192 kilobytes है इसलिए टाइल बफर्स आसानी से ASM की फिजिकल शेयर्ड मेमोरी के अंदर फिट हो जाते हैं। इससे एडिशनल कर्नेल ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रक्चर्स के लिए काफ़ी हेडरूम बच जाता है जैसे कि एसिंक्रोनस कूडा पाइपलाइन स्टेजेस यानी कूडा मेम कॉपी एसिंक और रजिस्टर बफर्स। सेक्शन ब्रेक 6 अरिथमेटिक इंटेंसिटी कंपैरिजन स्टैंडर्ड वर्सेस ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स टाइलिंग। चलिए टाइल्ड अटेंशन की अरिथमेटिक इंटेंसिटी I को री इवेल्युएट करते हैं और इसकी डायरेक्ट कंपैरिजन सेक्शन 19.1 के स्टैंडर्ड अटेंशन से करते हैं। याद कीजिए कि अरिथमेटिक इंटेंसिटी है I इक्वल टू टोटल ऑपरेशंस फ्लॉप्स डिवाइडेड बाय टोटल HBM मेमोरी ट्रैफिक बाइट्स ट्रांसफर्ड। फुटप्रिंट एनालिसिस ऑफ टाइल्ड अटेंशन। जब ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स के साथ टाइलिंग एग्जीक्यूट करते हैं HBM रीड्स रीड क्वेरी टेंसर Q 2 टाइम्स B टाइम्स H टाइम्स N टाइम्स D बाइट्स। रीड की टेंसर के 2 टाइम्स B टाइम्स H टाइम्स N टाइम्स D बाइट्स। रीड वैल्यू टेंसर V टाइम्स B टाइम्स H टाइम्स N टाइम्स D बाइट्स। HBM राइट्स राइट आउटपुट कॉन्टेक्स्ट O टाइम्स B टाइम्स H टाइम्स N टाइम्स D बाइट्स। इंटरमीडिएट मैट्रिसेस S और P 0 बाइट्स HBM के अक्रॉस ट्रांसफर होते हैं। वे पूरी तरह से SRAM के अंदर ही रहते और खत्म होते हैं टोटल HBM डेटा ट्रैफिक बाइट्स में।
Total memory traffic subscript tilde equal to 2 times the quantity 4 times b h times n times d which equal to 8b h n d bytes। ध्यान दीजिए कि क्वाड्रेटिक टर्म 8b h n स्क्वायर्ड पूरी तरह से गायब हो गया है। मेमोरी ट्रैफिक अब सीक्वेंस लेंथ n के रिस्पेक्ट में स्ट्रिक्टली लीनियर है। सेक्शन ब्रेक कंपेरेटिव रूफलाइन कैलकुलेशन। चलिए दोनों अप्रोचेस के तहत सीक्वेंस लेंथ n इक्वल टू 4000 96 b इक्वल टू 1 h इक्वल टू 32 d इक्वल टू 128 के लिए अरिथमेटिक इंटेंसिटी कंप्यूट करते हैं। यह टेबल स्टैंडर्ड अटेंशन और टाइल्ड ऑनलाइन अटेंशन के एग्जीक्यूशन मैट्रिक्स को कंपेयर करती है, जिसमें बाद वाले के आर्किटेक्चरल एडवांटेजेस को हाईलाइट किया गया है। टोटल कंप्यूटेशन के लिए दोनों मेथड्स मैथमेटिकली आइडेंटिकल हैं, जिसमें 277.5 टाइम्स 10 टू द 9th फ्लॉप्स की जरूरत होती है। हालांकि हाई बैंडविड्थ मेमोरी डेटा ट्रैफिक स्टैंडर्ड अटेंशन के 4.43 गीगाबाइट्स से काफ़ी कम होकर टाइल्ड ऑनलाइन अटेंशन के लिए सिर्फ 0.134 गीगाबाइट्स रह जाता है, जो मेमोरी ट्रैफिक में 30 टाइम्स की कमी को दिखाता है। यह शिफ्ट अरिथमेटिक इंटेंसिटी को 62.6 फ्लॉप्स पर बाइट से बढ़ाकर 2067 फ्लॉप्स पर बाइट कर देता है, जो 33 टाइम्स इंटेंसिटी शिफ्ट को दिखाता है। नतीजतन A100 बॉटलनेक रिजीम मेमोरी बाउंड से, जहां 62.6 156 से कम है, कंप्यूट बाउंड में शिफ्ट हो जाता है, जहां 2067 156 से बहुत ज़्यादा है, जो टेंसर कोर्स को पूरी तरह से यूटिलाइज करता है। इंटरमीडिएट HBM ट्रांसफर्स को एलिमिनेट करके अरिथमेटिक इंटेंसिटी 62.6 फ्लॉप्स पर बाइट से सीधे बढ़कर 2067 फ्लॉप्स पर बाइट हो जाती है। चूंकि 2067 NVIDIA A100 के 156 फ्लॉप्स पर बाइट के सैचुरेशन थ्रेशोल्ड से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए एग्जीक्यूशन मेमोरी बाउंड बॉटलनेक से साफ तौर पर बाहर निकलकर कंप्यूट बाउंड रेजिम में शिफ्ट हो जाता है। GPU के टेंसर कोर सब डेटा की खोज में आइडल रहकर क्लॉक साइकिल्स बर्बाद नहीं करते, वे लगभग पीक मैथमेटिकल थ्रूपुट पर चलते हैं। सेक्शन ब्रेक 7 समरी ऑफ एल्गोरिदमिक एडवांसेस। चलिए ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स और टाइलिंग के की मैकेनिज्म को समराइज करते हैं। लोकल रिडक्शन। ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स इनपुट रोज को छोटे ब्लॉक्स में ब्रेक करता है, जिससे फास्ट SRAM के अंदर लोकल मैक्सिमम M ब्लॉक और अनॉर्मलाइज्ड एक्सपोनेंशियल सम्स D ब्लॉक को इवेल्युएट किया जा सके। डायनेमिक रीस्केलिंग। जैसे ही नए ब्लॉक्स आते हैं, पिछले पार्शियल कॉन्टेक्स्ट स्टेट्स को एडजस्टमेंट फैक्टर e⁻m old - m new का यूज करके रीस्केल किया जाता है, जिससे पास्ट एलिमेंट्स को दोबारा रीड किए बिना मैथमेटिकल एग्जैक्टनेस बनी रहती है। लीनियर HBM फुटप्रिंट। टाइलिंग ऑफ चिप HBM ट्रैफिक को बिग O ऑफ n स्क्वेयर्ड से बिग O ऑफ n तक कम कर देती है, जिससे इंटरमीडिएट अटेंड स्कोर मैट्रिसेस के कारण होने वाले कूड़ा आउट ऑफ मेमोरी OOOM एरर्स पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं। कंप्यूट बॉटलनेक ट्रांजिशन। सेल्फ अटेंशन को कंप्यूट बाउंड ऑपरेशन में शिफ्ट करने से NVIDIA A100 और H100 जैसे एक्सेलरेटर्स को टेंसर कोर यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करने में मदद मिलती है। सेक्शन ब्रेक। आगे क्या आता है? अब हमारे पास सभी मैथमेटिकल टूल्स रेडी हैं। हम फिजिकल GPU मेमोरी हायरार्की और रूफलाइन मॉडल को समझते हैं। हमने ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स एल्गोरिदम को डिराइव कर लिया है और स्टैंडर्ड सॉफ्टमैक्स के साथ इसकी इक्विवेलेंस को प्रूव कर दिया है। हमने दिखाया है कि कैसे टाइलिंग ब्लॉक कैलकुलेशंस को ऑन चिप इस रैम पर मैप करती है, ताकि लीनियर मेमोरी ट्रैफिक अचीव किया जा सके। अब इन पीसेस को एक साथ मिलाकर एक यूनिफाइड कर्नेल आर्किटेक्चर बनाने का समय आ गया है। अगले सेक्शन 19.3 फ्लैश अटेंशन 1 फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास मैकेनिक्स में हम देखेंगे कि ट्राइडाओ और उनके साथियों ने इन कॉन्सेप्ट्स को ग्राउंड ब्रेकिंग फ्लैश अटेंशन 1 एल्गोरिदम में कैसे कंबाइन किया। हम फुल कूड़ा फॉरवर्ड लूप एग्जीक्यूशन को एनालाइज करेंगे, नॉन ट्रिवियल बैकवर्ड पास मैकेनिक्स को डिराइव करेंगे, बैक प्रोपेगेशन के दौरान ऑन द फ्लाई अटेंशन को रिकम्प्यूट करेंगे ताकि इंटरमीडिएट वेट्स को सेव करने से बचा जा सके, और मॉडर्न AI वर्कलोड्स में रियल वर्ल्ड वॉल क्लॉक स्पीडअप्स को इंस्पेक्ट करेंगे। सेक्शन ब्रेक। अगले सब टॉपिक पर आगे बढ़ें। 19.3 फ्लैश अटेंशन 1 फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास मैकेनिक्स।